बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम है सिग्नल एंड सिस्टम का। सो मैंने इम्पोर्टेंट वीडियो तो डाल दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। सो आप लोग जाके चेकआउट करिए अगर आपने देखा नहीं है वीडियो को। एंड जो वन शॉट वीडियो है उसका बहुत सारा डिमांड्स आ रहा था, दैट्स वाई ये वीडियो मेरे को आज प्रिपेयर करना पड़ रहा है। एंड आई थिंक मैं इसको आज ही पब्लिश कर दूंगा। सो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर होने वाले हैं, क्योंकि जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे हम उसी से कंप्लीट करेंगे अपना वन शॉट वीडियो। सो जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी, सो पहले वो वाली वीडियो चेक आउट करके ज़रूर आए। एंड आपको लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स क्या है। तो देखो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ सिग्नल्स आते हैं, जैसे कंटिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स, इवन एंड ऑड सिग्नल्स, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। ठीक है, सो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो देखो, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। सो ऐसे सिग्नल्स जो रियल वैल्यू ऑफ टाइम टी पर डिपेंड होते हैं। तो मतलब कंटिन्यूस टाइम क्या होती है? कंटिन्यूस टाइम ये होता है कि इसका जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि ऐसे सिग्नल्स जो हर रियल वैल्यू ऑफ टाइम टी पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूस सिस्टम, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहलाते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक्स टी होता है वेयर टी इज द कंटिन्यूस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है एक्स टी इज इक्वल्स टू साइन टी, और एक्स टी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस टी। इसमें ग्राफ, स्मूथ और अनब्रोकन लाइंस यूज होती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? एनालॉग से सिग्नल्स जैसे ऑडियो, ईसीजी, ईटीसी में यूज होता है। आई थिंक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्लियर हो गया होगा। सो अब बात करते हैं हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होता है भाई? ऐसे सिग्नल्स जो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम इंटीजर पे डिपेंड होते हैं। मतलब देखो, नंबर एन को अपन नंबर ऑफ इंटीजर ले सकते हैं। देखो, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है वो ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटीजर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन क्या है? देखो, उसका एक्स टी था तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स एन। तो वेयर एन क्या होगा हमारा? एन हमारा हो जाएगा क्या? इंटीजर। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। फिर एग्जांपल, एक्स एन इज इक्वल टू कॉस एन एन स्टार पी आई। तो एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू एन। ठीक है, ग्राफ, डॉट्स और बार एट डिस्क्रीट टाइम पॉइंट। देखो, ग्राफ में हम क्या यूज करते हैं? डॉट्स और बार यूज करते हैं कहाँ पे? डिस्क्रीट टाइम पॉइंट पे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। एंड एप्लीकेशन क्या है इसके? देखो, एप्लीकेशन क्या है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, आई होप दो टॉपिक क्लियर। एंड फिर आता है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स। सो ये क्लासिफिकेशन सिग्नल्स पे ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स पे ही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये थर्ड टाइप है पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या होता है? सो देखो, पीरियोडिक मतलब सिग्नल्स रिपीट आफ्टर टी। देखो, एक्स टी इज इक्वल, देखो जो हमारा सिग्नल है वो आफ्टर टाइम टी, मतलब टाइम टी के बाद हमारा जो सिग्नल है वो फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, तो देखो टी डॉट एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी। तो एग्जांपल क्या है? साइन टी और कॉस टू टी। अब आता है अपीरियोडिक। अपीरियोडिक क्या है? इसमें कोई टाइम टी नहीं होता है जिसमें हम सिग्नल को रिपीट करते। देखो, पीरियोडिक जो होता है उसमें हम सिग्नल को रिपीट करते हैं टाइम टी के बाद, लेकिन अपीरियोडिक में कोई कोई फिक्स्ड टाइम टी नहीं होता है जिसमें हम स्पेसिफिक सिग्नल्स को रिपीट करें। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है? ई रेस टू द पावर माइनस टी एंड रैंडम सिग्नल। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है इवन एंड ऑड सिग्नल्स। देखो, इवन, सो बात होती है कि इवन का होता है, इवन मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टी हो जाता है। ठीक है, ये मतलब ये जो इवन है ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस के। ठीक है, एग्जांपल एक्स टी इज इक्वल टू टी रेस टू द पावर टी का स्क्वायर एंड कॉस टी। ठीक है, ऑड में क्या होता है? ये सिमेट्रिक होता है अबाउट रीजन के। सो एक्स टी इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस टी। ठीक है, एग्जांपल क्या है? एक्स टी
इज इक्वल टू टी एंड साइन टी। सो आई होप इतना क्लियर हो गया। देखो अब आता है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। सो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत फालतू था लिखा हुआ। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। अब देखो एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट एनर्जी और जीरो पावर, उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी सिग्नल बोलते हैं। इतना क्लियर होगा आपको। देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। लिख तो आप कैसे भी लोगे ना भाई, अपने प्रॉपर नोट्स बना के कुछ भी करके आप लिख तो लोगे, मेरे को इतना पता है। पावर सिग्नल क्या होते हैं, ये पावर सिग्नल मतलब फाइनाइट पावर होती है और इनफाइनाइट एनर्जी होती है। सो ये हमारा जो पहला टॉपिक था, क्या कौन सा था, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। सो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स था। अब हमारा दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। सो देखो लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट एंड कैजुअल, स्टेबल और अनस्टेबल, इतने टाइप के आपके क्या होते हैं, आपके सिस्टम का क्लासिफिकेशन। सो एक एक करके इसको भी समझते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम क्या है, लीनियर सिस्टम। सो देखो सुपर पोजिशन अप्लाई होता है। देखो सुपर पोजिशन थ्योरम इसमें अप्लाई होती है, ठीक है। जो हमारा लीनियर सिस्टम होता है उसमें सुपर पोजिशन अप्लाई होती है। चेक कैसे करते हैं, x1t प्लस x2t इज इक्वल टू y1t प्लस y2t। एग्जाम्पल y t इज इक्वल टू 2xt प्लस 3। तो ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिएगा सुपर पोजिशन वाले के, ठीक है। नॉन लीनियर सिस्टम में क्या होता है, इसमें सुपर पोजिशन इनवैलिड हो जाता है। जैसे एक्स टी वाई टी इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट टी की होल पावर 2। सो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा सुपर पोजिशन थ्योरम होती है वो इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। अब आता है टाइम वेरिएंट। तो टाइम टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, टाइम डिले से आउटपुट सेम डिले से शिफ्ट हो। मतलब देखो टाइम डिले से जो होता है, मतलब जैसे सपोज हमें टाइम डिले हुआ, सो आउटपुट सेम सेम डिले टाइम से शिफ्ट होता है। लाइक आप ये समझो जैसे आप 10 मिनट लेट हो तो आउटपुट भी 10 मिनट लेट ही हो, तो ये डिले टाइम डिले से आउटपुट सेम डिले होता है, ठीक है। डिले डिले से शिफ्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टी प्लस 2, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर बात आती है टाइम वेरिएंट में। डिले करने पर आउटपुट का फॉर्म बदल जाता है। देखो टाइम इनवेरिएंट में क्या होता है कि हम टाइम को डिले करेंगे तो आउटपुट सेम रहता है, बट टाइम वेरिएंट में क्या होता है कि अगर हमने डिले किया तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखो मैं एक चीज से बताता हूँ आपको। जैसे हमने सपोज 10 मिनट अपना आउटपुट को लेट किया तो आउटपुट हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। बट अगर हमने इन वेरिएंट में अपना आउटपुट 10 मिनट लेट किया तो हमारा आउटपुट सेम नहीं आएगा। ये है मेरे बोलने का मतलब। सो एग्जाम्पल क्या है, टी टी स्टार एक्स टी। तो आई होप इतना क्लियर है। फिर आता है कैजुअल। कैजुअल में क्या होता है कि आउटपुट ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पे ही डिपेंड करता है। देखो कैजुअल जो है, कैजुअल में क्या है कि ये जो कैजुअल मतलब है, इसमें जो आउटपुट है अपना वो ओनली प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पे ही डिपेंड करता है, ना कि कोई और वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड जो हमारा एग्जांपल है इसका, तो वो क्या है, रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कैजुअल। सो आउटपुट डिपेंड ऑन फ्यूचर इनपुट्स टू। नॉन कैजुअल का मतलब क्या है, आउटपुट डिपेंड ऑन फीचर इनटू फ्यूचर इनपुट टू। सो एग्जांपल क्या है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट टी प्लस 1। सो ये क्या हो गया, नॉन कैजुअल हो गया, ठीक है। इसमें आउटपुट डिपेंड ऑन फ्यूचर इनपुट, ये आउटपुट डिपेंड करता है फ्यूचर इनपुट्स में, ठीक है। स्टेबल का बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट, ठीक है। सो बी आई बीवो भी बोल सकते हो आप, बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट। एग्जाम्पल वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी, समझ गए होंगे। एंड अनस्टेबल का होता है बाउंडेड इनपुट अनबाउंडेड आउटपुट। एग्जांपल वाई टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी स्टार एक्स टी। सो आउटपुट अनस्टेबल जो होता है वो बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट होता है। सो आई थिंक इतने समझ में आ गए। अब हमारा जो है वो है स्टैंडर्ड सिग्नल्स, ठीक। सो अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड सिग्नल की। सो देखो जो स्टैंडर्ड सिग्नल है वो यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी एंड रैंप सिग्नल्स एंड यूनिट इम्पल्स, ठीक है। डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, साइनसोइडल सिग्नल एंड
कॉन्वोल्यूशनल तो अलग हो गया। तो ये 5 टाइप के सिग्नल्स हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड सिग्नल्स पे हम बात करेंगे। अब बात आती है हमारी कि यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है। कि देखो यू टी इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है फॉर टी लेस देन 0। जो हमारा यू टी की वैल्यू 0 होती है वो किसके लिए 0, फॉर टी लेस देन 0, ठीक है। यू टी इज इक्वल टू 1 हो कब होता है, जब होता है जब टी ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। देखो यू की वैल्यू 0 होती है कब, जब हमारा टी लेस देन 0 होता है, एंड यू की वैल्यू 1 होती है कब, जब टी की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। यूज टू टर्न ऑन सिग्नल एट टी इज इक्वल टू 0। जब हम मतलब इस यूनिट स्टेप फंक्शन का यूज किया जाता है सिग्नल को ऑन करने के लिए टी इज इक्वल टू 0 में, ठीक है। अब आता है रैंप सिग्नल। सो रैंप सिग्नल क्या है कि आर टी इज इक्वल टू टी स्टार यू टी। सो ये लीनियरली इंक्रीजिंग सिग्नल फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये इंक्रीजिंग सिग्नल फॉर्म होता है टी इज इक्वल टू 0, जो कि रैंप सिग्नल कहलाता है, ठीक है। यूनिट इम्पल्स क्या कहलाता है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट एट टी इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होता है एक्सेप्ट टी इज इक्वल टू 0। एरिया अंडर डेल्टा इज इक्वल टू 1 होता है यूज्ड इन सिस्टम टेस्टिंग लाइक इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये सब में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सिस्टम क्या होता है, एक्स टी इज इक्वल टू ए स्टार ई रेज टू द पावर ए टी, ए लेस देन 0 डीइंग डीइंग एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रोइंग, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। एंड सोनोसोडियल सिग्नल्स क्या होते हैं, सोनोसोडियल सिग्नल होते हैं एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल्स यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब जो सोनोसोडियल सिस्टम होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो हमारे पीरियोडिक सिग्नल्स यूज इन मतलब ये कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे जो टाइप थे ये स्टैंडर्ड सिग्नल्स थे। एंड अब हम पढ़ेंगे कॉन्वोल्यूशनल। तो सी टी कॉन्वोल्यूशनल, डी टी कॉन्वोल्यूशनल एंड प्रॉपर्टीज ये देख लीजिएगा, ठीक है। सो सी टी कॉन्वोल्यूशनल क्या होता है, देखो ये सारे थ्योरम के फॉर्म में यानी फॉर्मूले के फॉर्म में, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स होगी, बट आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। वाइट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स एक्स बार ये क्या, मेरे को साइन पता नहीं है। यूज देखो जो सिटी कॉन्वोल्यूशन होता है ये किस लिए यूज किया जाता है, फाइंड आउटपुट ऑफ एलटीआई सिस्टम। सो ये जो हमारा सिटी कॉन्वोल्यूशन है ये फाइंड किया जाता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि इससे हम एलटीआई सिस्टम का आउटपुट निकाल सके। डी टी कॉन्वोल्यूशन हो गया वाई एन सिग्मा एक्स के स्टार एच एन माइनस के, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज में कम्यूटेटिव यूज होता है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड ये ग्राफिकल मेथड हेल्पफुल होता है फॉर किस लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फोरियर सीरीज। सो फोरियर सीरीज का यूज क्या होता है, पीरियोडिक सिग्नल्स को साइन कॉस के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। टिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, एक्स टी इज इक्वल टू ए जीरो प्लस सिग्मा एन कॉस एन ओमेगा टी 0 टी प्लस बी एन सिग्मा ओमेगा 0 टी। सो ये क्या होता है, ये टिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है, ठीक है। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा सी एन ई रेज टू द पावर जे एन ओमेगा 0 टी। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है। एंड अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ये सब होता है। पार्सेवल थ्योरम क्या होती है, एनर्जी इन टाइम इज इक्वल टू एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी। देखो ठीक है, समझना, एनर्जी इन टाइम एनर्जी इन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी इसकी पार्सेवल थ्योरम होता है। अब आता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये क्या होता है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लीनियरिटी, टाइम स्केलिंग एंड कॉन्वोल्यूशन और मॉड्यूलेशन। ड्यूअलिटी क्या होती है, टाइम 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 फ्रीक्वेंसी इंटरचेंज होती रहती है, ठीक है, ये समझ लो। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। सो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल्ड एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन है। देखो
डेफिनेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो टाइम डोमेन सिग्नल्स को एस डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसका यूज कंट्रोल सिस्टम में यूज किया जाता है, सर्किट एनालिसिस में यूज किया जाता है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन में होता है। देखो जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका यूज हम टाइम डोमेन सिग्नल्स को एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज कंट्रोल सिग्नल में यूज किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम में यूज किया जाता है, सर्किट एनालिसिस में यूज किया जाता है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में होता है। फॉर्मूला आप अपने आप से ही देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ उन वैल्यूज ऑफ एस के लिए एग्जिस्ट करता है जिनके लिए इंटीग्रल कन्वर्ज होता है। देखो जो आर ओ सी है, रूस है, तो रोज का फुल फॉर्म होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म उन वैल्यू को ही एफ के लिए एग्जिस्ट करता है जो कि जिनके लिए इंटीग्रल कन्वर्ज मतलब इंटीग्रल कन्वर्ज होता है, ठीक। अब इसका फॉर राइट साइड सिग्नल रोज आर ई ग्रेटर देन ये आई थिंक सिग्मा का साइन है, बस साइन आप देख लीजिएगा, ये है साइन एंड फॉर लेफ्ट साइड ये है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग एंड डिफरेंशिएशन इन टाइम, इंटीग्रेशन इन टाइम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। सो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं एंड इसके एप्लीकेशन क्या, आरसी एलसी आरएलसी सर्किट एनालिसिस एंड ट्रांसफर फंक्शन निकालना, सिस्टम स्टेबिलिटी, पोल्स इन लेफ्ट हाफ एस प्लेन स्टेबल सिस्टम। सो ये इसकी क्या है एप्लीकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म की। सो जेड ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। इसका यूज सिग्नल एनालिसिस एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सॉल्व करने में होता है। देखो जो हमारा जेड ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। इसका यूज सिग्नल्स एंड डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। फॉर्मूला आप खुद देखिएगा, रोज जेड ट्रांसफॉर्मेशन तभी वैलिड होता है जब सीरीज कन्वर्ज करे या ये सिग्नल्स और जेड की वैल्यू पे डिपेंड करता है। देखो जो रोज हमने ऊपर पढ़ा ना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है जेड ट्रांसफॉर्मेशन तभी वैलिड होता है जब सीरीज कन्वर्ज करे या सिग्नल्स और जेड की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, स्केल इन जेड डोमेन, डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन एंड कॉन्वोल्यूशनल इन टाइम, मल्टीप्लिकेशन इन जेड डोमेन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। एंड इनवर्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, लॉन्ग डाइवर्जन, पार्शियल फ्रैक्शन, रेसिडुअल मेथड, ठीक है। एंड लास्ट में क्या एप्लीकेशन, सॉल्विंग डिफरेंस इक्वेशन एंड डिजिटल फिल्टर डिजाइन, ये हमारे एप्लीकेशन होते हैं। एंड डिस्क्रीट एलटीआई सिस्टम एनालिसिस, तो ये आखिरी एप्लीकेशन। अब आता है सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है, अब स्टेटमेंट, अब बैंड लिमिट सिग्नल्स विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी complete fn can be reconstructed from the sampling if frequency is equal to fs greater equal to 2 fm Nyquist rate। तो देखो जो हमारा सैम्पलिंग वो होता है, क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम होती है, ये क्या होता है, ये एक बैंड लिमिट सिग्नल होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट fn रिकंस्ट्रक्ट करता है फ्रॉम इट्स सैंपल फ्रॉम लाइक fs greater equal to 2m। सो ये सैम्पलिंग थ्योरम कहलाती है। एंड जो fs greater equal to 2fm है ये क्या कहलाता है, नाइक्विस्ट रेट भी कहलाता है। सो अब इसका हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट का अंडर सैम्पलिंग, ठीक है। जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs लेस देन 2fm होती है तब एनालाइजिंग होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से ओवरलैप करती है। देखो जब हमारा जो सैम्पलिंग की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है कि fs लेस देन 2fm होता है तब एलियाइजिंग जो होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग एलियाइजिंग समझो पहले, जो एलियाइजिंग है वो मतलब है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओवर सैम्पलिंग। जब fs ग्रेटर fm होता है तब
डेटा रिडंडेंट होता है, एक्स्ट्रा होता है, मतलब लेकिन ये सिर्फ सेफ होता है, ये जो डेटा होता है ये सेफ होता है, ठीक है। अब हम बात करें एलियासिंग की, तो एलियासिंग जो होता है ये लो सैम्पलिंग रेट की वजह से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओवरलैप कर जाते हैं। ये एक इरिवर्सिबल डिटोर्शन होता है, मतलब वापस ठीक नहीं होता ये, मतलब ये इरिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, कि वापस ठीक हो जाए लाइक ऐसा। सो ये क्या है, एंटी एलियासिंग फिल्टर लगाकर इसे अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। सो हम इसमें एंटी एलियासिंग फिल्टर लगा देते हैं तो ये अवॉइड कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड बात आती है अब सिग्नल्स रिकंस्ट्रक्शन की। सो सिग्नल्स रिकंस्ट्रक्शन समझो अब। सो इसका आइडियल रिकंस्ट्रक्शन होता है सिंक इंटरपोलेशन से, एंड पार्टिकल्स रिकंस्ट्रक्शन में लो पास फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसके, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड अब बात आती है डिजिटल ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग, ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन है। अब बात आती है सिस्टम रिस्पॉन्स की। तो सिस्टम रिस्पांस मतलब जब इनपुट दिया जाता है तो सिस्टम को टोटल आउटपुट क्या होगा। देखो सिस्टम रिस्पांस का मतलब ये होता है कि जब हम इनपुट देते हैं, जब हम सिस्टम रिस्पांस को का मतलब यही होता है कि जब हम इनपुट देते हैं तो सिस्टम का टोटल आउटपुट क्या होगा। इसके टाइप्स क्या है, ZIR और ZSR। सो ZIR क्या है, जीरो इनपुट रिस्पांस, मतलब इनिशियल एनर्जी से आने वाला आउटपुट इनपुट नहीं दिया जाता है ZIR में। और फिर आता है ZSR, जीरो स्टेट रिस्पांस, इनपुट सिग्नल से आने वाला आउटपुट, इसमें इनिशियल कंडीशन जीरो होती है। अब आता है स्टेप्स टू कैलकुलेट होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालो, मतलब ZIR निकालो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ZSR निकालो, दोनों को ऐड कर दो एंड टोटल रिस्पांस टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में यूज किया जाता है, ट्रांजिस्ट और स्टेडी स्टेट बिहेवियर समझाने में यूज किया जाता है। अब बात आता है हमारा स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक। स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, तो विवो स्टेबिलिटी। तो विवो स्टेबिलिटी, अगर बाउंडेड इनपुट इक्वल टू बाउंडेड आउटपुट है तो ये सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है, समझना। विवो स्टेबिलिटी क्या कहती है कि अगर बाउंडेड इनपुट इक्वल टू बाउंडेड आउटपुट है तो सिस्टम स्टेबल है। लेप्लास बेस्ड स्टेबिलिटी क्या होती है, सिस्टम के एचएस के पोल्स लेफ्ट हाफ से प्लेन में होने चाहिए। एंड जेड ट्रांसफॉर्म बेस्ड स्टेबिलिटी, रोस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को यूनिट सर्कल्स मोड जेड इज इक्वल टू 1 इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। सो ये स्टेबिलिटी एनालिसिस कितने टाइप के हैं, विवो, लेप्लास बेस्ड स्टेबिलिटी एंड जेड ट्रांसफॉर्म बेस्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोल सिस्टम, फिल्टर डिजाइन, सर्किट एनालिसिस, ठीक है, सर्किट एनालिसिस, ठीक। अब आता है ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो इसके टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सीरीज, पैरेलल एंड फीडबैक। सो आप इसको अपने से थोड़ा पढ़िएगा। सीरीज मैं फॉर्मूला बस लिखा हूँ, HS जो सीरीज होता है HS इज इक्वल टू H1S क्रॉस H2 क्रॉस H2S। पैरेलल क्या होता है, HS इज इक्वल टू, पैरेलल में प्लस होता है, एडिशन होता है, एंड सीरीज में मल्टीप्लिकेशन होता है, इतना ध्यान रखना। और फीडबैक में क्या होता है, HS इज इक्वल टू H1S अब डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस H1S प्लस H माइनस H प्लस H1S H2S, ये होता है अपॉन में। एडवांटेज क्या है इसके, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करता है, कंट्रोल्स एंड सिग्नल्स प्रोसेसिंग सिस्टम में यूजफुल होता है। एग्जांपल क्या है, इनपुट XT से बना X1, XT से बना H1S, फिर H2S, फिर YT, ठीक है। फिर आता ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होता है H1S क्रॉस H2S, ठीक है। अब आता है ऑटो कोरिलेशन एंड क्रॉस कोरिलेशन। तो ऑटो कोरिलेशन एंड क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन समझते हैं पहले, सिग्नल्स और उसके डिलेड वर्जन के बीच सिमिलरिटी मेजर करता है, उसको हम ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं। एंड क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है, दो अलग सिग्नल्स के बीच सिमिलरिटी मेजर करता है, हम उसको क्रॉस कोरिलेशन समझते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा ऑटो ऑटो कोरिलेशन होता है, ये ऑटो कोरिलेशन का सिग्नल्स और उसकी डिलेड वर्जन के बीच सिमिलरिटी मेजर करता है तो हम उसको ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं। और क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है, दो अलग सिग्नल्स के बीच सिमिलरिटी मेजर करता है तो उसको हम क्रॉस कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है।
अब प्रॉपर्टी क्या सिमेट्रिक फंक्शन होता है, ऑटो कोरिलेशन के लिए मैक्स वैल्यू होता है साउ इज इक्वल टू 0 पर। सिग्नल क्या एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, सिग्नल डिटेक्शन, रडार, सोनार, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे एप्लीकेशन होता है। अब आता है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। सो एनर्जी एंड पावर सिग्नल, सो देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ सिग्नल फाइनाइट एनर्जी और जीरो जीरो एवरेज पावर वाले सिग्नल्स, ठीक है। एग्जांपल गॉसियन पल्सेस, ठीक है, गॉसियन पल्सेस, ठीक। पावर ऑफ सिग्नल्स इन्फिनिटी एनर्जी बट फाइनाइट पावर वाले सिग्नल, साइन बेस्ड स्क्वायर वेव, ठीक है। एप्लीकेशन क्या, कम्युनिकेशन, चैनल डिजाइन और सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आता है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो डेफिनेशन समझो, सिस्टम को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये देखो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जो ये सिस्टम को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एंड इसका जो फॉर्म होता है कंटिन्यूअस फॉर्म होता है और डिस्क्रीट फॉर्म होता है, ठीक है। सो एलिमेंट क्या होता है, एक्स टी इज इक्वल टू स्टेट वेक्टर, यू टी इक्वल टू इनपुट, वाई टी इक्वल टू आउटपुट, एबीसीडी आर द सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज, मीमो मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम हैंडल करता है, सिमुलेशन इजी होती है, मॉडर्न मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी में यूज होता है इसका, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, मॉडर्न मॉडर्न थ्योरी कंट्रोल में यूज होता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। तो सिस्टम के अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर क्या रिस्पांस देता है, ये शो करता है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है। तो इसके कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड रिस्पांस, मैग्नीट्यूड रिस्पांस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फेज रिस्पांस में क्या होता है, फेज शिफ्ट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ, तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें सिग्नल्स बिना डिटोर्शन के पास होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे बैंडविड्थ होते हैं। एग्जाम्पल ऑडियो इक्वलाइजर और फिल्टर डिजाइन, लो पास, हाई पास, बैंड पास, ये सब चीज, ठीक है। अब बात करते हैं पार्सेवल्स थ्योरम। सो पार्सेवल्स थ्योरम क्या है, टाइम डोमेन की टोटल एनर्जी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डोमेन की टोटल एनर्जी। सीटी सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है, फोरियर सीरीज के लिए यूज किया जाता है। और इसके एप्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशन है एनर्जी कन्वर्जन वेरीफाई करना होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, देखो। और टाइम टाइम एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या होती है, सो देखो टाइम शिफ्टिंग क्या होती है, टाइम डोमेन में डिले इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन होता है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या होती है, सिग्नल्स का स्पेक्ट्रम ओमेगा नॉट के अराउंड शिफ्ट करना, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एएम मॉड्यूलेशन, सिग्नल शिफ्टिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब बात आता है एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। एप्लीकेशन क्या है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पहला एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन जानते हैं। सो कम्युनिकेशन का क्या काम क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कंट्रोल, ऑटोनोमस एंड रोबोटिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, फिल्टरिंग, एनहेंसमेंट एंड कंपैरिजन, बायोमेट्रिकल, ईसीजी, ईईजी एनालिसिस, रडार, सोनार, टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, इमेज प्रोसेसिंग, इमेज डिटेक्शन एंड फिल्टरिंग, ये सारी चीजें हैं। एंड अब आपको एग्जाम स्टडीज क्या, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ो, प्रैक्टिस करो, कॉन्वोल्यूशनल लैप्लास जेड ट्रांसफॉर्म और न्यूमेरिकल जितने भी हों, और फोकस ऑन टाइम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज सॉल्व करो, पीवाईक्यूज 5 पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो, प्रिपेयर कर लो शॉर्ट नोट फॉर फॉर्मूला, एंड अटेम्प्ट करना न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का अटेम्प्ट कर लेना भाई, और अच्छे से पढ़ लेना। एंड अगर ये नोट्स चाहिए हैं तो मैं बता दूं कि जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हम आपको अपना टेलीग्राम का लिंक देते हैं। सो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आपको ये जो आपका सिग्नल्स एंड सिस्टम का वन शॉट वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एक बात और बता देता हूँ यार, बहुत मेहनत लगी है, सुबह सुबह अभी 8:14 है, 17 तारीख है, आपके लिए मेरे को सुबह सुबह वीडियो प्रिपेयर करना पड़ रहा है। सो प्लीज मेक श्योर करिए, एक इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता है ना, तो चलो कर देना। एंड जो नेक्स्ट वीडियो डालनी हो, आपका जो नेक्स्ट वीडियो का एग्जाम हो, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, तो उसको कमेंट कर देना। सो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। सो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।